चलिए कहानी शुरू करते हैं विभव की। देखिए वैसे तो विभव से जाना है हमें विद्युत विभव की ओर, लेकिन अगर सिर्फ विभव की बात करें और फिर विद्युत विभव की बात करें तो दोनों में फर्क है। विभव और विद्युत विभव में फर्क है। ये दोनों में फर्क को समझ लीजिए, आपका जो विद्युत विभव की जितनी भी कहानियां हैं सारी आराम से फिजिक्स में आराम से निकल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं विभव क्या है। तो विभव है किसी भी फील्ड में, जैसे आप सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह आप टहलते हैं, फील्ड में दौड़ते हैं, तो आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से क्या होता है दूसरे जगह जाते हैं, और जाते होंगे तो आपका पसीना शरीर से जरूर बहता होगा। तो ये पसीना क्या है? तो वो पसीना है कि आपका शरीर एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी आपका खर्च हो रहा है। तो यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपका एनर्जी खर्च हो रहा है। और एनर्जी खर्च कैसे हो रहा है? तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो दौड़ना भी एक काम है, टहलना भी एक काम है, क्योंकि बिना चले या बिना दौड़े आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए दौड़ना टहलना ये भी एक काम है। तो यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना जो एक क्या है, काम है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो आप खुद को ढो रहे हैं, आप खुद के वजन को ढो रहे हैं, खुद के ताकत को ढो रहे हैं। या मान लीजिए कोई गाड़ी है कि एक ए बिंदु से शुरू हुआ और बी बिंदु तक गया, तो गाड़ी कुछ ना कुछ सामान को ढोती है, कुछ ना कुछ। अगर मान लीजिए गाड़ी पर सामान है तो गाड़ी किससे बना हुआ है? लोहा से बना हुआ है। तो लोहा भी तो सामान है, वो उसको भी तो ढो कर ले जा रही है। तो कुछ ना कुछ ढोते रहता है, कोई ना हर पिंड कुछ ना कुछ ढोते रहता है, अपना द्रव्यमान ढोता है या कुछ वस्तु अपने सर पे रख के ढोता है, लेकिन ढोता अवश्य है। तो यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में या ढोने में हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, हमको काम करना पड़ता है, वही काम है विभव। वही काम क्या है? विभव। तो सिर्फ अगर ओनली विभव का बात किया जाए तो ओनली जो विभव का परिभाषा क्या हो जाएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, किसी को ढोने में किया गया कार्य, वो हमारा विभव कहलाता है। ये सिर्फ हो गया विभव की बात। अब चलते हैं पॉइंट विद्युत विभव पर। अब चलेंगे हम किस पर? विद्युत विभव पर। तो देखिए विद्युत विभव क्या है। तो देखिए विद्युत विभव क्या है कि विद्युत मतलब बिजली, और बिजली किससे बनता है? आवेश से। और आवेश किस कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन से। आवेश कहां से आया? इलेक्ट्रॉन से। तो विद्युत विभव अगर बात करें तब यहां पे हो जाएगा कि कौन ढो रहा है? तो आवेश ढो रहा है। तब यहां पे ढोना फिक्स हो जाएगा कि कौन ढो रहा है। तो ढो रहा है सिर्फ आवेश ढो रहा है। तो यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ढोने में किया गया कार्य या आवेश को लाने में किया गया कार्य, वही कार्य क्या होता है? विद्युत विभव होता है। वही कार्य क्या होता है? विद्युत विभव। और विभव का एसआई मात्रा का वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। इसके बाद विद्युत विभव हो गया। अब देखिए इसको भी से सूचित आता है, भी बराबर हो जाता है डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू बटे क्यू। तो डब्ल्यू बटे क्यू यानी आवेश को ढोने में किया गया कार्य। आवेश को ढोने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव। किस तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं इसका विद्युत विभव का कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ढोने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो सूत्र के हिसाब से अगर कार्य और विभव दोनों को बराबर करना है तो क्यू बराबर क्या लेना होगा? एक। क्यू बराबर एक ले लेंगे तो वी बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। तो यानी एकांक आवेश, तब एक अगर लगाएंगे तो हो जाएगा एकांक। यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो क्या क्या होता है? वो होता है विभव। इस तरह से आप विद्युत विभव की कहानी को समझ गए। उसके बाद देखिए इसी में आता है विभव के बाद जो आता है विभव प्रवणता। देखिए ये इसमें जो आता है उसके बाद विभव के बाद विभव प्रवणता। देखिए जब विभव की तुलना हम दूरी से करने लगते हैं, जब विभव की तुलना हम दूरी से करने लगते हैं वो बन जाता है विभव प्रवणता। जैसे दूरी यानी डीबी बटे डी आर, डीबी बटे डी आर। तो यही जो डीबी बटे डी आर है यही है विभव प्रवणता। तो जब हम विभव की तुलना दूरी से करने लगते हैं तब वो बन जाता है विभव प्रवणता, यानी डीबी बटे डी आर, यही क्या है? विभव प्रवणता। और विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है ई बराबर माइनस डीबी बटे डी आर। ई बराबर माइनस डीबी बटे डी आर, ये जो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ई बराबर क्या होता है? माइनस डीबी बटे डी आर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप जो आसानी से ऑब्जेक्टिव बना सके। तो विद्युत विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है ई बराबर माइनस डीबी बटे डी आर। और माइनस क्या है? माइनस है कि ये विपरीत चीज को दर्शा रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता दोनों अलग अलग दिशा में होती है। दोनों क्या होती है? अलग अलग दिशा में। इस तरह से आप विभव प्रवणता को समझ गए। अब चलते हैं विद्युत विभव के साथ आगे की कहानी बनाते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है। किसी बिंदु पर मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर क्यू रखा हुआ और क्यू आवेश के कारण मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी है। अब यहाँ पर विद्युत विभव कितना होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है ई बराबर वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर।
ये होता है सूत्र कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना निकाला जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R। तो ये होता है किसके लिए, जब आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना हो, तो ये होता है। अब देखिए आपको चीजें समझनी है कैसे कि E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये विद्युत विभव का सूत्र है। तो दोनों में आप फर्क देखिए, दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ एक आर का अंतर है। यहाँ पे एक आर है और यहाँ पे आर गुना आर है, तो यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा है गुना में, वहां पे सिर्फ एक आर है, तो सिर्फ यही का फर्क है। और इसी को अगर आप अलग कर दीजिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R गुना 1/R, तो R को अगर हम अलग कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, V के। तो यानी V गुना 1/R, यानी E बराबर V/R, E बराबर V/R। यही तो विभव प्रवणता है, यही क्या है, विभव प्रवणता। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए माइनस साइन दे देंगे। तो इस तरह से आप इसको साबित भी कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच संबंध को। इस तरह से आप इसको साबित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है आसानी से बना सकते हैं कोई भी चीज। तो ये हो गया कि आप विभव प्रवणता अगर निकालना चाहते हैं तो आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में भी सूत्र याद रखना है, आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं।